सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। क्या हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है? पार्लियामेंट से प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक ऐसा नेशनल अलर्ट आया जिससे पूरे देश को हिला दिया है। लेकिन इस बार दुश्मन कोई वायरस नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल वॉर है। पीएम ने एक ऐसी लाइन बोली है जो हम सब के पुराने जख्म ताजा कर गई है। ये सिचुएशन बिल्कुल कोविड जैसा है। लेकिन क्या इसका मतलब लॉकडाउन है या फिर इन्फ्लेशन का एक नया अटैक? आज के वीडियो में हम मोदी जी के इस हाई स्टिक स्पीच को डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जहां से हमारा तेल आता है, और उन 7 इनपावर्ड ग्रुप्स की जो आपके किचन के बजट को बचाने के लिए बनाए गए हैं। वीडियो तक जरूर देखें, क्योंकि आज पैनिक नहीं, यूनिटी की जरूरत है। सबसे बड़ा सवाल, पीएम ने कोविड का नाम क्यों लिया? क्या मास्क फिर से पहनना है? नहीं, उनका मतलब था द ग्लोबल शॉक। जैसे 2020 में रातों रात दुनिया की सप्लाई चेन टूट गई थी, ऐसे में वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया है, और ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल निकलता है। पीएम की वार्निंग सिंपल है, इस वॉर को इकोनॉमिक इन्फेक्शन जल्दी फैल सकता है। अगर तेल महंगा हुआ तो सब्जी से लेके फ्लाइट टिकट तक सब महंगी हो जाएंगी। वो हमें डरा नहीं रहे हैं, बल्कि एक लंबी लड़ाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन 2026 का भारत 2020 से बहुत अलग है। पीएम ने बताया कि हमें अपना होमवर्क कर लिया है। आज हम सिर्फ गल्फ पे डिपेंड नहीं हैं, हम अलग अलग जगह से, अलग अलग कंट्रीज से ऑयल खरीद रहे हैं। हमारे पास 53 लाख मेट्रिक टन का इमरजेंसी ऑयल रिजर्व भी है। बट उन 1 करोड़ इंडियंस का क्या जो गल्फ में रहते हैं? पीएम ने साफ कहा है, उनकी सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है। अब तक 3.7 लाख इंडियंस को सेफली वापस इंडिया ला चुके हैं। ये वंदे भारत मिशन का नया और बड़ा वर्जन है। मैसेज बहुत क्लियर है, मोदी है तो पीछे नहीं छूटेगा कोई। पैनिक को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने 7 इनपावर्ड ग्रुप्स बनाए हैं। इनका काम है वॉर फुटिंग पे काम करना। इनमें से एक ग्रुप का काम है पेट्रोल डीजल की सप्लाई मेंटेन करना, तो दूसरे का काम है ये देखना कि कोई होर्डिंग या काला बाजारी तो नहीं कर रहा है ना। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिए हैं। अगर कोई दुकानदार या बड़ा व्यापारी सामान छुपा कर महंगा बेचने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त एक्शन होगा। ये ग्रुप आपके पॉकेट के लिए एक ढाल बन के तैयार है। स्पीच का सबसे इमोशनल पार्ट वो था जब पीएम ने यूनिफाइड डोमेस्टिक फ्रंट की बात की। 2020 में हमने थाली बजाई थी, दिए जलाए थे यूनिटी दिखाने के लिए। 2026 में हमारी यूनिटी थोड़ी मैच्योर होनी चाहिए। हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेक न्यूज से बचना है और पैनिक बाइंग नहीं करनी है। हमें उन लोगों की ज्यादा मदद करनी है जिनको इस घड़ी में सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, जंग बॉर्डर पे सोल्जर्स लड़ते हैं, लेकिन क्राइसिस में देश के लोग लड़ते हैं। अगर हम पैनिक बाइंग नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। हम साथ हैं तो हर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना मिलकर करेंगे। भारत ने 1991 का भी क्राइसिस देखा है, कोविड देखा है, और हर बार हम पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकले हैं। पीएम की स्पीच डरने के लिए नहीं था, बल्कि सचेत होने के लिए था। हमें साथ मिलकर इस मुश्किल वक्त से भी निकल जाना है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इस क्राइसिस के लिए तैयार है? कमेंट में अपनी राय बताएं, लॉजिक यूज करें
और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग पैनिक ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।